हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। तन और मन दोनों की निर्मलता से की गई भक्ति भगवान को प्रिय है। विधि और विधान के द्वारा व्यवस्था अनुशासित होती है। बिना अनुशासन के न तो समाज ही रह सकता है और न ही धर्म। यथाशक्ति एवं श्रद्धा पूर्वक की गई पूजा भगवान स्वीकार करते हैं। वस्तुतः भक्ति में ही शक्ति है, ये कथन बिल्कुल सत्य है। जब व्यक्ति अपने पुरुषार्थ के बाद भी पूरी सफलता प्राप्त नहीं कर पाता तो समझ लेना चाहिए कि उसके जीवन में ईश्वर भक्ति के बल का अभाव है। प्रभु शक्ति से बढ़कर कोई शक्ति है ही नहीं। भगवान के पास दो शक्तियां हैं, एक है माया और दूसरी है भक्ति। माया और भक्ति में अंतर है। अगर आपको नाचना है तो माया मांग लीजिए, और अगर भगवान को नचाना है तो भक्ति मांग लीजिए। कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान भक्त की भक्ति से प्रसन्न होकर उसके सखा बन जाते हैं और उसके साथ नाचने के लिए भी तैयार रहते हैं। ब्रज के बाल गोपालों का उदाहरण और उनके साथ की गई कान्हा की लीलाएं कौन नहीं जानता। इसे यूं भी समझा जा सकता है कि जीव जिसके वश में रहे उसका नाम है माया, और भगवान जिसके वश में हो जाए उसका नाम है भक्ति। भगवत गीता के अध्याय 14 के श्लोक संख्या 26 में कहा गया है, मां च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् संतीत्यैत्यान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। इस्कॉन फाउंडर आचार्य हिज डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद इस श्लोक के भावार्थ और तात्पर्य में इस तरह कहते हैं कि जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से अर्थात बिना विचलित हुए पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है, वो तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। प्रकृति के गुण अर्थात सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। यह श्लोक अर्जुन के प्रश्न के उत्तर के स्वरूप है। अर्जुन का प्रश्न था कि दिव्य स्थिति प्राप्त करने का साधन क्या है। ये जो भौतिक जगत है, ये प्रकृति के गुणों के चमत्कार के अंतर्गत कार्य कर रहा है। प्रकृति के गुण अर्थात सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के कर्मों से मनुष्य को विचलित नहीं होना चाहिए। उसे चाहिए कि अपनी चेतना ऐसे कार्यों में न लगाकर उसे कृष्ण कार्यों में लगाए। और कृष्ण कार्य भक्ति योग के नाम से विख्यात हैं, जिनमें सदैव कृष्ण के लिए ही कार्य करना होता है। इसमें न केवल कृष्ण ही आते हैं, अपितु उनके विभिन्न पूर्णांश भी सम्मिलित हैं, जैसे कि राम, नारायण। उनके असंख्य अंश हैं। जो कृष्ण के किसी भी रूप या उनके पूर्णांश की सेवा में लगा होता है, उसे दिव्य पद पर स्थित समझना चाहिए। यहां यह ध्यान देना होगा कि कृष्ण के सारे रूप पूर्णतया दिव्य और सच्चिदानंद स्वरूप है। ईश्वर के ऐसे रूप सर्वशक्तिमान तथा सर्वज्ञ होते हैं और उनमें समस्त दिव्य गुण पाए जाते हैं। अतः यदि कोई कृष्ण या उनके पूर्णांश की सेवा में दृढ़ संकल्प के साथ प्रवृत्त होता है तो यद्यपि प्रकृति के गुणों को जीत पाना कठिन है, लेकिन वो उन्हें सरलता से जीत सकता है। कृष्ण की शरण ग्रहण करने पर तुरंत ही प्रकृति के गुणों के प्रभाव को लांघा जा सकता है। कृष्ण भावनामृत या कृष्ण भक्ति में होने का अर्थ है कृष्ण के साथ समानता प्राप्त करना। भगवान कहते हैं कि उनकी प्रकृति सच्चिदानंद स्वरूप है और सारे जीव परम के अंश हैं। जिस प्रकार सोने के कण सोने की खान के अंश हैं, उनमें कोई अंतर नहीं है। इस प्रकार जीव अपनी आध्यात्मिक स्थिति में सोने के समान या कृष्ण के समान गुण वाला होता है। भक्ति योग का अर्थ है कि भगवान है, भक्त भी है, और भगवान और भक्त के बीच प्रेम का आदान प्रदान भी चलता रहता है। यदि कोई भगवान जैसे दिव्य स्तर पर स्थित नहीं है तो वो भगवान की सेवा नहीं कर सकता। उदाहरण के लिए, किसी राजा का निजी सहायक बनने के लिए कुछ योग्यताएं आवश्यक हैं। जब तक वो योग्यता नहीं होगी, राजा के निजी सहायक यानी कि पर्सनल असिस्टेंट का पद नहीं मिल सकता। इसी तरह भगवत सेवा के लिए योग्यता है कि शुद्ध भक्ति की जाए और भौतिक कलमश से
मुक्त हुआ जाए। भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज के बारे में आप सभी ने सुना होगा। उन्होंने ये सिद्ध कर दिया था कि भक्ति में जो शक्ति है वो किसी और में नहीं है। उनकी भक्ति से ही प्रसन्न होकर भगवान ने उनकी हर संकट से रक्षा की और अंत में उनके पिता हिरण्यकश्यप को भी मुक्ति प्रदान की। अतः हमें प्रहलाद महाराज जैसी आस्था और भक्ति पैदा करनी चाहिए, जिससे भगवान प्रसन्न हो सके। एक बार सुन लेने से ही यह संदेश आपके हृदय में नहीं बैठेगा। हमें बार बार सुनने की आवश्यकता है। हम अगर सोचें कि एक बार गीता पढ़ लिया, एक बार भागवतम पढ़ ली और सारा संदेश हम याद कर लेंगे, ये गलत है। हमें नियमित रूप से रोज भागवतम पढ़ना चाहिए, रोज गीता पढ़नी चाहिए। अगर हमको आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए तो जो आत्मज्ञानी व्यक्ति हैं उनके चरण कमलों में सेवा करनी चाहिए। यह भाव कि शुद्ध भक्तों की सेवा करनी चाहिए, उत्तम भक्तों की सेवा करनी चाहिए और महान संतों के चरण कमलों की सेवा करनी चाहिए, यह भाव अनेक शास्त्रों में व्यक्त किया जा चुका है, जिससे आप ये समझ सकते हैं कि यह कितना महत्वपूर्ण है। अगर हम भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं तो भौतिक धन की आवश्यकता नहीं है, भौतिक शिक्षा की भी आवश्यकता नहीं है, भौतिक गुणों की भी आवश्यकता नहीं है। तो फिर आवश्यकता किस बात की है? सेवा। भगवान गीता में कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। तुम यदि पत्ता, फल, जल प्रेम के साथ अगर अर्पण करोगे तो फिर मैं स्वीकार करूंगा। और यहां प्रेम का अर्थ है भक्ति योग के माध्यम से। जो शुद्ध भक्त हैं उनकी ये इच्छा रहती है कि हमेशा कृष्ण कथा करते रहें। और कृष्ण कथा का ऐसा विषय है कि जितना भी आप सुनेंगे उतना ही कम है। कृष्ण कथा नहीं करेंगे तो आपकी वाणी द्वारा प्रजल्प निकलेगा। प्रजल्प का मतलब है फालतू की बातें, व्यर्थ की बातें। प्रजल्प करेंगे तो भक्ति का पेड़ गिर जाएगा, प्रजल्प करेंगे तो भक्ति कमजोर हो जाएगी, और कृष्ण कथा करेंगे तो भक्ति का बीज उगता जाएगा। तो प्रजल्प से बचना है और कृष्ण कथा में रुचि बढ़ाना है। ये ठीक वैसा ही है जैसे पके हुए आम का स्वाद लेना। एक बार वो स्वाद जब जीभ को लग जाए तो वही स्वाद बार बार चाहिए। भगवान के जो नाम है वो चीनी जैसे मीठे हैं, भगवान के जो गुण हैं वो भी चीनी जैसे मीठे हैं, भगवान की जो लीलाएं हैं वो भी मीठी हैं। पर रूप गोस्वामी कहते हैं, क्योंकि हमारी जीभ में अविद्या की बीमारी है, हम इसका मीठापन महसूस नहीं कर सकते। लेकिन इसका उपाय भी श्रील रूप गोस्वामी ने ही बताया है। वो कहते हैं, अगर हम दृढ़ होकर जप करते जाएंगे तो ये अविद्या की बीमारी दूर हो जाएगी और आपको फिर से मीठापन महसूस होगा। और इस तरह हम भक्ति के माध्यम से भगवान को अपने वश में कर सकते हैं, यानी कि हम उनके दास बन सकते हैं। हरे कृष्णा।